श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है समुच्चय बोधक, जिसे हम लोग योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक और योजक दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अक्सर क्या होता है, बच्चों ने योजक शब्द सुना होता है, जब परीक्षा के अंदर समुच्चय बोधक शब्द बोल देते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत शंका में हो जाते हैं, उन्हें डाउट हो जाता है कि हम लोग अब क्या करें। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आज हम लोग समुच्चय बोधक या कह लीजिए योजक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, जिसे हम लोग इंग्लिश भाषा के अंदर कंजक्शन भी कहते हैं, आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से पहले भी पढ़ा होगा। समुच्चय बोधक असल में होता क्या है, जब दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, या तो दो शब्द जैसे राम और श्याम, वाक्यों पूरे के पूरे दो वाक्य हो सकते हैं। जैसे कह सकते हैं, मैं स्कूल गया और वह घर आया। वाक्यांशों को भी है कि वाक्यों के अंश होते हैं, अगर उनको मिलाने के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो उन सबको कहते हैं समुच्चय बोधक। उदाहरण देखिएगा, जैसे माता और पिता, यहां पर और शब्द आ गया हमारे पास। फल और फूल, यहां भी और शब्द। तो यहां पे क्या है हमारे पास, जो और शब्द है वो क्या है, योजक कह लीजिए या समुच्चय बोधक कह लीजिए। अब समुच्चय बोधक या योजक शब्द कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तब शब्द भी है, जब वो आएगा तब मैं स्कूल जाऊंगा। और शब्द भी है, जैसे देख ले, किंतु भी है, परंतु भी है, इसलिए, बल्कि, ताके, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द, जो कि दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वही शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब बात करें कि समुच्चय बोधक शब्द के कितने भेद होते हैं। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है, आइए उसे जान। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, जो शब्द समान वाक्यांश, शब्द एवं वाक्यों को आपस में मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं देखिएगा, जैसे यहां पे है, रमेश या सुरेश शीला को लेने जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास शब्द आ गए या। अब देखिए, रमेश भी एक शब्द था, सुरेश भी शब्द था। तो यहां पे लिखा है जो शब्द समान वाक्यांश शब्द, यानी शब्दों को यहां पर मिला रहे हैं, आपस में मिलाते हैं, बीच में शब्द क्या लग रहा है, या। तो या क्या हमारे पास समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण क्यों है, क्योंकि रमेश और सुरेश दोनों बराबर काम कर रहे हैं। रमेश या सुरेश लीला को लेने जाएंगे, दोनों एक, यानी कि दोनों की क्या है, जो अहमियत है वो एक जैसी है। आगे देखिए, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। अब सभ्यता और संस्कृति, तो यहां भी और आ गया। सभ्यता और संस्कृति का अलग अलग हमारे पास बिल्कुल सेम, हमारे पास उनकी वैल्यू है। मैंने भोजन तो कर लिया किंतु सो ना सका। मैंने भोजन तो कर लिया किंतु सो ना सका। मैंने भोजन तो कर लिया, बिल्कुल एक तरह से हमारे पास जो वाक्य है बिल्कुल स्पष्ट है, यानी इसका किसी दूसरे वाक्य पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे कहते हैं सो ना सका, मैं कहता हूं मैं सो ना सका, इसका मैंने भोजन तो कर लिया से हमारे पास कोई भी है स्पष्ट जो है आपस में लिंक स्थापित नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये समानाधिकरण है। अब बात करते हैं अव्याधिकरण समुच्चय बोधक की। एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले शब्द को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब यहां पे क्या, जो हमने पहले अभी किया था समानाधिकरण, उसके अंदर क्या था, दोनों शब्द या दोनों वाक्यांश या दोनों वाक्य
क्या थे, एक तरह के, पूरी तरह से वो स्वतंत्र थे, एक दूसरे पर वो निर्भर नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो वाक्य दिखते हैं, रवि दौड़कर आता, बच्चे को बचा लेता। अब यहां देखिए यदि और तो, अगर हम लोग बोलते यदि रवि दौड़कर आता, यदि रवि दौड़कर आता, तो हमारे मन में एक प्रश्न पैदा होगा, तो क्या होता? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर वाक्य दो तरह के रहने वाले, एक प्रधान, एक उससे के जो निरपर है वो रहने वाला है। ठीक है, चलो यहां बोलते तो बच्चे को बचा लेता, तो बच्चे का मतलब इसका अर्थ क्या था कि पहले कुछ और होना चाहिए था। यहां पर हमारे दिमाग में आधा वाक्य बोलकर प्रश्न पैदा हो रहा है, तो वहां पे हमें श्योर है कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक होगा। जैसे यदि रवि दौड़कर आता तो बच्चे को बचा लेता, तो बच्चे को बचा लेता। तो ये था हमारा आज का विषय समुच्चय बोधक। तो जिनको ये विषय अच्छा लगा हो वो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन नया कुछ लेके आ रहे हैं। आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस भी लेके आ रहे हैं, तो वो समय आ गया है। तो आपको एक दिन छोड़कर, यानी आने वाला दिन, एक दिन छोड़ के परसों की बात कर रहे हैं, रविवार की बात कर रहे हैं, तो रविवार को आपको हमारे चैनल पर सबसे पहली मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी, जो कि आप लोगों की लाइफ को, जिंदगी को बदल देगी। धन्यवाद।